अरे दीपक जी, बिग बॉस के घर के बाहर जाएं, वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे चहेते बेटे आए हैं। सबसे चहेते बेटे हितेन तेजवानी जी से बात कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वैसे हितेन तेजवानी आए हैं हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे सीनियर एक्टर के लिए जोरदार ताली हो रहा है। देखा हितेन कैसा फंसा दिया हमने। सीनियर भी बोला, एक्टर भी बोला। अब घर जाने तक सोचते रहना कि साला सीनियर बोलने की वजह से गाली दें इन सालों को या एक्टर बोलने की वजह से ताली बजाएं। दीपक जी, आप हितेन जी को बताएं कि मैं उनका बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं ये बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने भी एक्टिंग बचपन में स्टार्ट कर ली थी। तभी इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है तब भी आप बहुत हैंडसम दिखते थे, और अब तो हम क्या कहें, आपके चेहरे पे कितनी थकान दिखाई देती है। हाँ, कितने शांत स्वभाव के हैं ना दीपक जी ये हितेन जी। बहुत शांत स्वभाव के हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं कि बिग बॉस हाउस में झिंगुर की आवाज सुनाई दे जाती थी, लेकिन इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार इस शांत स्वभाव के आदमी ने भी फाड़ डाला, मतलब इसका भी एक बार दिमाग आउट हुआ, और जब इसने फाड़ा तो ऐसा फाड़ा, ऐसा फाड़ा। क्या फाड़ा? एरोगेंस फाड़ दिया है, लोगों का कॉन्फिडेंस फाड़ दिया लोगों का इन्होंने। हुआ ये था कि किसी ने इनका ट्रिमर चुरा लिया था। जी जी। अब ये बताइए कि उस ट्रिमर में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से आप बौरा गए, आपके अंदर माता आ गई? जी नहीं, माता नहीं, पिता आ गए थे। पिता आ गए थे और उन्होंने मेरी बैग में हाथ डालकर ट्रिमर ले लिया था। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं खुद ही दे देता ट्रिमर। आप ट्रिमर दे देते? दे देता। तो फिर बिग बॉस हाउस में जो आपका धंधा चालू था, वो सैलून बैलून का, वो कैसे चलता? मेरा धंधा नहीं था, वो बाकियों का धंधा था। कभी कभी हिना सबके बाल काट देती थी, कभी शिल्पा काट देती थी, तो मेरा तो धंधा नहीं था। आपके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर के आए हैं। हाँ, हमारे मामू ने भेजा है। हाँ, इनके मामू ने भेजा। एक मिनट, हाँ, इन्हीं के पास रखा हुआ, लेके आते हैं। इसके मामा बहुत बड़े स्मगलर है और ये हीरो की पोटली है। इनके मामा ने खास बोला है कि ये केवल हितेन संभाल सकता है। रखिए, संभाल के एकदम। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो आदमी 120 कैमरे के अंदर छुप सकता है, उसके लिए हीरे की पोटली छुपाना कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है। और फिर अगर 1% पुलिस ने पकड़ भी लिया तो अभी क्या उखाड़ लेगी? अरे जिस आदमी का मुंह बिग बॉस नहीं खुला पाए, वो पुलिस क्या दीपक जी, हाँ जी, बद्रा से याद आया कि हमारी मुद्रा आज कैसी है? हाँ मुद्रा, ओ लोचा मुद्रा भी आई है। अबे लोचा नहीं, लोपा मुद्रा। इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में बात करें, हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? मेरे और आपके जो पुराना रिश्ता था, जिसके बारे में सोच के आज भी हमको आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीपक जी? अरे बहुत पुरानी बात है भैया, आज भी सुन के हम इमोशनल हो जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आज मेरा और लोपा का इतना सुखमय जीवन बीत रहा होता ना। कैसी प्रॉब्लम? थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, आपकी और उनकी कास्ट अलग है? नहीं नहीं, मुझे 4 शो में कास्ट कर लिया गया, इनसे मिलने का वक्त ही नहीं बचा मेरे पास। अरे दीपक जी, आप ऐसा कीजिए, आप लोपा से पूछें कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करके कैसा लगा। अरे हाँ, स्टंट से याद आया, उस ऐतिहासिक स्टंट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं लोपा, जिसमें आप गीता फोगट के अगेंस्ट थी। अच्छा, आप ये दीपक जी, आप ये वही स्टंट की बात कर रहे हैं जिसमें करण वाई ने रवि दुबे को हराया था? एक ही बोल रहा है बस, एक ही। अगर आज के बाद ये बकैती करी ना, ये जो 2 लाइनें स्क्रिप्ट में दी हैं तेरे को, वो भी छीन लूंगा मैं। सॉरी, लोपा से बात करो ना। हाँ जी लोपा। पहली बार तो पंच मारा बंदे ने। क्या मारा है, क्या मारा है? बट दीपक जी, हमने सुना है कि लोपा में आज भी कोई एटीट्यूड नहीं है इंडस्ट्री में होने के बावजूद। जी नहीं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। इनकी वजह से जानवरों में एटीट्यूड आ गया स्पेन में। हाँ, हमारे सामने की बात है, चीते, रैबिट्स, मंकीज, ओरंगुटान, सब लोग वॉकआउट कर जाते थे यार। क्यों? वो लोग बोल रहे हैं हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, लोपा का मेकअप ही खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट, आपके लिए मैं कुछ खास लेके आया हूँ। एक सेकंड ना, लेके आते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास रखिए। थैंक यू। देखिए, मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर व्लेंजर का जमाना जो हो गया। बात सुनिए, तुम्हारी दाढ़ी शेव कर दो इससे। मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर वगैरह का जमाना हो गया पुराना। इसको भच्च से एक तरफ मारिए, सटैक से एक ही बार में पूरा मेकअप बाहर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा संभालिएगा, थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ये बेस के साथ साथ कई बार फेस भी बाहर निकालेगा। अरे दीपक जी, बिंदु को कवर कीजिए। बिंदु को कवर क्यों? बच्चे डर रहे हैं। एक मिनट, अभी कवर करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट।
अरे वो वाला कवर नहीं यार, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए, विंदु दारा सिंह जी को कवर कीजिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। एक मिनट विंदु जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पियानो है खाली दिखाने के लिए कि बजता भी है? दीपक जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत एक लड़की आई हैं, कौन सी? बंदगी। ओह, मतलब आज उनसे बात नहीं करेंगे आप? बंदगी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नहीं, बोलिए। एक मिनट सबसे पूछ लेते हैं, बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोलिए, बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक मिनट सबसे पूछ लेते हैं, एक मिनट। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बंदगी के बारे में? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है बंदगी, कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला, लेकिन फिर भी आप गेस्ट है तो हमारे आपके लिए हमने गिफ्ट है हमारे पास। एक मिनट अभी देते हैं आप। और ये बल्ब है। अब सारी दुनिया में जाके आप ये कह सकते हैं कि रवि दुबे ने आपको लाइमलाइट दी है। दीपक जी, हाँ जी। ये तो मस्ती मजाक हो गया, लेकिन अब थोड़े सीरियस हो जाएं आप, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे चहीते कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए पहले तो ताली बजाएं। कॉमेडी के लेजेंड, द किंग ऑफ कॉमेडी, इनसे बढ़कर और कोई इस दुनिया में नहीं है। जब स्टेज पे आते हैं तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जॉनी लीवर के लिए। अरे जॉनी लीवर, जोरदार तालियां जॉनी लीवर के लिए होनी चाहिए। मगर राजू श्रीवास्तव आए हैं तो एक बार स्टेज पे इनकी प्रेजेंस बनती है। ही इज अ लेजेंडरी कॉमेडियन। लीजेंड कर करके तुम लोगों ने मुझे घर पे बिठाया है ना। तुम लोग सबकी चाल जानते हो। देखिए, दो संवाददाता यहाँ पे हैं। अच्छा, और आप, मैं कहता हूँ कि आप भी एक संवाददाता बन जाइए और हमें इस देश में जो न्यूज़ का जो हाल है, जो करंट अफेयर्स का हाल है, वो आप हमें ज़रा बताइए। जैसे कि मौसम हो गया। अच्छा। मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी खबर आ रही है। इन दिनों जिसको बहुत सर्दी लग रही है, इन दिनों लोग जो सर्दी से परेशान है, सर्दी से बीमार हो जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मौसम विभाग ने बता दिया है। मौसम विभाग का कहना है इन लोगों की रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। राजू भाई, आपसे मैं एक सवाल है मेरा अपना। हमने हमेशा देखा है कि आप रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उस पर चीजें बनाते हैं। जी। तो आपको इतना दिमाग और टाइम कहाँ मिल जाता है आपको? इसका सबसे अच्छा है कि किसी तरह से बिग बॉस में एंट्री हो जाए। अच्छा। सुबह चाय लेके हम लोग बैठते थे, आज कोई काम। जब तक टास्क नहीं आता है, बस स्विमिंग पूल देखते रहो, जिम देखते रहो, धूप देखते रहो। सबसे मजेदार हमारे टाइम पे मेरे साथ थी राखी सावंत की अम्मा। ओह हाँ। हमसे एक दिन बोली, राजू राजू राजू, हमने आ तो गया हूँ। हमसे बोली, क्या तुम्हारी शादी वगैरह नहीं हुई? हमने कहा आंटी किसी से कहिएगा नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर वगैरह होता रहता। उनकी माता जी बहुत बोली हैं, उनके मुंह से अचानक निकल गया, तू भी राखी की तरह है। सिर्फ 5 लोग आए, सिर्फ 5 लोग। क्या होगा इनका? यार ये ड्रॉप द माइक के लिए, मतलब आप लोग तो यार बिग बॉस के घर में कुछ नहीं बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? वो भी रैप बैटल। हमने 10-10 रुपए जोड़कर अपने लिए वकील रखा है। ओह माय जो गॉड, हमारी तरफ से बोलेगा। कौन है वो बदनसीब? अरे बाप रे, ये बोलेगा। it just keeps getting better and better. ऐसे वकील के लिए 10 रुपए दिए तुमने? 10-10 रुपए जोड़े हमने। कट गया तुम्हारा हितेन भाई, कट गया। 2 रुपए का ये। पता चल जाएगा अभी। 10 रुपए वाला वकील 2 टके के सिंगर के मुंह लगता नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसकी सूट नहीं उतारी ना तो मेरा नाम आदित्य तेरी नहीं। चड्डी नहीं उतारी। मास्टर, ड्रॉप द बीट। आज हमारे शो में आए अपने हितेन भाई हैं। औरतों के शो में इन्होंने बड़ी शोहरत पाई है। बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, चुप क्यों है भाई, मुंह में क्या गिर गई है जबान? किधर है भाई?
किधर है? घर में जब सारे लड़ते मरते हंसते रोते थे तब 100 से ज्यादा कैमरों में ये इग्नोर होते थे। मतलब हितेन भाई के बारे में बोल रहा है, मतलब उसके बारे में बोला जिसके पास माल और बाल तेरे से ज्यादा हैं। मतलब रघु बेटा तूने जिंदगी में उतनी गालियां नहीं दी जितनी उन्होंने चेक काटे हैं, पता है? फिर भी तेरे को सिर्फ 10 रुपए की औकात दी है इसने। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। बरसों से चल रही है इनकी कॉमेडी की दुकान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। स्टैंड अप के शो करके ये लाखों रुपए कमाते हैं। सच तो ये है कि इनका घर गजोदर भैया चलाते हैं। बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, दुनिया को सुनाने वाला निकला सबकी सुन के। What happened, sir? है नथिंग। देखो क्या है कि बहुत भोला है, बहुत बोला रहा। अच्छा एक्टर भी है, अच्छा एंकर भी है, लेकिन इसके कुछ राज खोल रहा हूँ मैं आज। एक बार ये स्कूल में इसकी टीचर ने कहा क्लास में, चलो बच्चों बताओ किस किस के घर में टॉयलेट बना है। सब बच्चों ने हाथ उठाया, इसने नहीं उठाया। टीचर बड़ी सरप्राइज, क्यों आदित्य तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं बना है? बोलता नहीं मैडम आज हमारे घर में दाल चावल बना है। उसके बाद ये स्कूल से निकाल दिया गया। निकाल दिया, इनके पापा पहुंचे, उदित नारायण जी मेरे दोस्त, तो उनसे स्कूल वालों ने 5 लाख रुपए डोनेशन मांगे दोबारा एडमिशन के। उन्होंने डोनेशन नहीं दिया बल्कि उन्होंने 5 गाने सुनाए। एडमिशन हो गया। मगर ये तो भोला है। अगले दिन फिर पूछा टीचर ने, आदित्य चलो 15 फलों के नाम बताओ। बोला एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, मैंगो मैंगो, 1 दर्जन केला। विंदु बिग बॉस जीते थे बहुतों को हरा के। टैलेंट ने जिताया था या जीते थे डरा के? बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। घर अच्छा लगने लगता है या कोई बुलाता ही नहीं है? I don't know. पूछ रहा हूं भाई। विंदु भाई के आने से उदासी रूठ जाती है, शक्ल देख के इनकी मुंह से हंसी छूट जाती है। उसको अब माइक ड्रॉप कर ले।